तो दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस वीडियो में आपको 50 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे और फटाफट करके सारे क्वेश्चनों का जवाब जान लेते हैं और सारे को याद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन को छांट करके बनाया गया है। तो वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे और देख लेते हैं फटाफट करके। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट, यानी पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो इसमें भीमराव अंबेडकर के जो चिंतन एवं रचनात्मक के जो प्रेरक व्यक्ति थे कौन थे दोस्तों, इनमें से सभी, यानी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु आर सुद्राज। ठीक ना, हु आर सुद्राज किनकी रचना है। तो हु आर सुद्राज भीमराव अंबेडकर की रचना है। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम रत्नावती शर्मा। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की लड़कियां कैसी है। तो सेन साहब की जो लड़कियां थी वह सुशील थी। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा था। मदन दोस्तों किसका बेटा था, तो गिरधर का। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्करणी किसकी रचना है। पुष्करणी जो है अज्ञेय की रचना है। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखते हैं कि मनुष्य, यहाँ जो आप देख रहे हैं, और सभ्यता, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है। यानी मनुष्य और सभ्यता का विनाश जो किया उसकी अंतर्व्यथा, तो एक वृक्ष की हत्या। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। तो नगर संवेदना के कवि कुंवर नारायण है। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। तो सन 1991 में। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान, ये जो आप 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं, शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। तो कहाँ से ली गई है, तो कवि ने कहा से जो उपन्यास है उससे लिया गया है। इसका सही ऑप्शन डी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो किसकी है, लौट कर आऊँगा फिर। ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेनर मारिया रिल्के, ठीक ना, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। तो रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम जोसेफ रिल्के। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। तो किसकी रचना है, रेनर मारिया रिल्के की। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है। तो क्या है, प्रयाग शुक्ल। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग के ड को बेटा क्या समझता है। क्या समझता है, तो माँ समझता है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि एथेंस किस महादेश में है। ठीक ना, एथेंस किस महादेश में है, तो यूरोप में है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है टॉल्स्टॉय कौन थे। ठीक ना, टॉल्स्टॉय दोस्तों कौन था, तो रूसी लेखक। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे दो और ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। तो कौन है, तो साहित्य। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार रश्मि वाजपेयी ने लिया था। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। डी ऑप्शन सही है। अगला है अभिन्यो क्या है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अभिन्यो क्या है, तो अभिन्यो ईसाई मठ है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल
को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो किस वर्ष? तो 1991 ईस्वी में। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला है बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था? तो किसने किया था? गुनाकर मूले। ये ऑप्शन सही है। अगला है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो कौन विधा है? तो व्यक्ति चित्र है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला है कोई संस्कृति, ठीक है, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? तो बहिष्कार। अगर दूसरे की संस्कृति को वो बहिष्कार करना चाहती है तो उसकी भी संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती। ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? तो दोस्तों अब कहाँ है? इसका ऑप्शन यहाँ है। ठीक है, वो जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि रसखान जो है वह किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो किस राजवंश में? तो खिलजी राजवंश में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है तीहूपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो तीहूपुर शब्द का अर्थ तीनों लोक। सी ऑप्शन सही है। अगला है देखिए ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, ठीक ना, बनियो देश विदेश और सपनेहू जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ठीक ना, तो किस शीर्षक कविता की है? तो ये स्वदेशी का है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि गुंजन किस कवि की रचना है? तो गुंजन किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो कौन बनी हुई है? तो भारत माता। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो कौन है? हुंकार। डी ऑप्शन सही है। अगला है हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो हिरोशिमा शीर्षक जो कविता है उसके कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, शॉर्ट में उसको अज्ञेय कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था। ए ऑप्शन सही है। अगला है देखिए यहाँ है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? तो किसका चित्रण करती है? आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला है कि वाकिफ शब्द का क्या अर्थ है? तो वाकिफ शब्द का जो अर्थ है परिचित। सी ऑप्शन सही है। आगे है कितने वर्ष की उम्र में, ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? तो कितने वर्ष की? तो 18 वर्ष की उम्र में। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन कि हकर्स क्या थे? ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं हकर्स क्या थे? तो हकर्स वनस्पति वैज्ञानिक थे। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो किससे है? तो मानव विज्ञान से है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो कामसूत्र के रचयिता का नाम वात्स्यायन है। बी ऑप्शन सही है। अगला है सिक्कत का अर्थ क्या होता है? तो सिक्कत का अर्थ अलता होता है। डी ऑप्शन सही है। अगला है मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। डी ऑप्शन सही है। अगला है नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। ए ऑप्शन। बाकी 3 ऑप्शन और आगे है तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। ठीक है, बाकी यहाँ जो आप देख रहे हैं बी सी डी यहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो सूखा जो पत्ता है वह अमरकांत जी का लिखा हुआ है। सी ऑप्शन सही है। अगला है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की 5 लड़कियां, यहाँ जो आप देख रहे हैं सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी?
तो कैसी थी? सुशील थी। यानी इस क्वेश्चन को बार बार घुमा करके पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, क्या है? तो संस्कृत भाषा और साहित्य, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस लिपि में? देवनागरी लिपि में, सी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से दोस्तों आपका 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपका काम है इसको देख लेना और याद कर लेना। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।